खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य की सांसें तेज हो चुकी थी। दूसरी मंजिल पर बने उस पुराने अपार्टमेंट में वह अकेला था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की पर पड़ रही थी। उसी धुंधली रोशनी में उसे एक साया दिखाई दिया, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कमरे के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक। आदित्य ने खुद अपनी आंखों से दरवाजा बंद किया था, कुंडी लगाई थी। बालकनी भी नहीं थी। फिर दूसरी मंजिल की उस खिड़की तक कोई कैसे पहुंच सकता था? कुछ पल के लिए उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा। पिछले कुछ दिनों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। इस अपार्टमेंट में आए उसे सिर्फ 3 दिन हुए थे और पहले ही दिन से उसे अजीब सी घुटन महसूस होती थी, जैसे दीवारें और पाए उसे देख रही हो। उसने हिम्मत करके 2 कदम खिड़की की ओर बढ़ाए। साया अभी भी वहीं था। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन उस आकृति पर पानी का कोई असर नहीं दिख रहा था। वह बिल्कुल स्थिर थी। अचानक लाइट हल्की सी झपकी। उसी एक पल के अंधेरे में आदित्य को लगा जैसे साया थोड़ा और करीब आ गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि मकान मालिक ने चाबी देते समय बस इतना कहा था कि पिछले किराएदार ने अचानक घर छोड़ दिया था। वजह कोई नहीं जानता। कमरे में सामान वैसे ही पड़ा था जैसे कोई जल्दी में गया हो। आदित्य ने धीरे से मोबाइल उठाया और कैमरा ऑन किया। उसने खिड़की की ओर फोन घुमाया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली शीशा और बारिश की बूंदें। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा, साया अब बिल्कुल शीशे से चिपका हुआ था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, पर 2 गहरी काली आंखें सीधे आदित्य को घूर रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंच जैसी आवाजें गूंजने लगी। तभी उसे एहसास हुआ वह साया बाहर नहीं था। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे दीवार पर लगी बड़ी खिड़की के शीशे में उसका अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन उस प्रतिबिंब की आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था। असल आदित्य की आंखों में डर था, पर प्रतिबिंब के चेहरे पर शांति। अगले ही पल कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो अपार्टमेंट का दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। पड़ोसियों को किसी आवाज का पता नहीं चला। दरवाजा तोड़कर जब मकान मालिक अंदर आया तो कमरा खाली था। सिर्फ खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो